सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दास का प्रणाम स्वीकार करें मित्रों। आज हम एकत्रित हुए हैं एक नए सत्संग के साथ, जिसका विषय है आज हमारे पुष्टि मार्ग में बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पुष्टि मार्ग में श्री हरिराय महाप्रभु जी का प्रागट्य दिवस है। तो सर्वप्रथम आप सभी को श्री हरिराय महाप्रभु जी के प्रागट्य दिवस की खूब खूब अनेकों अनेक मंगलमय बधाई एवं शुभकामना। हरिराय महाप्रभु जी, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। प्रियजनों, कितने ही लोगों को पता नहीं है कि हरिराय महाप्रभु जी का प्रागट्य कब और कैसे हुआ, और कईयों को पता है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि हरिराय महाप्रभु जी, उनके तातश्री श्री कल्याण राय जी। अच्छा, कल्याण राय जी कौन? अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं, तो सुनिएगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वितीय लाल श्री विठलनाथ जी, जिन्हें हम सब लोग श्री गोसाई जी कहते हैं, श्री गोसाई जी के द्वितीय पुत्र, जिस प्रकार प्रथम पुत्र है उनके गोविंद राय जी, और प्रथम पुत्र है गिरधर लाल जी, और द्वितीय है गोविंद राय जी। और गोविंद राय जी के वहाँ जो प्रथम पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री कल्याण राय जी। कल्याण राय जी के वहाँ जो प्रथम पुत्र हुए उनका नाम है श्री हरि राय जी, जिनका प्रागट्य भादरवा वद पांचम को 1647 में गोकुल में हुआ। श्री हरिराय महाप्रभु जी इस भूतल पर 120 वर्ष विराज कर उन्होंने हम जैसे वैष्णवों का उद्धार किया। जिनकी विशेषता ये है कि उन्होंने, श्री हरिराय महाप्रभु जी ने कितने ही ग्रंथ रचे, जिनका नाम उन्होंने 41 शिक्षा पत्र, 41 श्री यमुना जी के पद, निरूपाष्टकम, श्री वल्लभाष्टकम, श्री वल्लभ पंचाक्षरी, पुष्टि समुद्र मंथनम, दमला मकरादम, नित्य लीला, बड़ी दान लीला, और श्री हरिराय महाप्रभु जी, जिनकी बहू जी का नाम सुंदरवता था, और श्री हरिराय महाप्रभु 120 वर्ष इस भूतल पर विराजे। एक समय की बात है, श्री हरिराय महाप्रभु जी 3 दिवस तक त्रिदिवसीय उन्होंने श्री यमुनाष्टक सर्वोत्तम का पाठ किया। हरिराय जी ने 3 दिनों तक सर्वोत्तम का पाठ किया। उनके पाठ से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी दोनों पधारे। उनको आया देखकर उन्होंने बहुत सुंदर एक पद रचना की। जय जय श्री वल्लभ प्रभु विठलेश साथे, निज जन पर करत कृपा धरत हाथ माथे। आहा, कितना सुंदर पद है। उनकी एक वाणी शिक्षा पत्र में उन्होंने एक श्लोक लिखा है, जो मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये नित्यम परिभावयन्ति चरणों श्रीमद वल्लभ स्वामिनो। आप श्री आज्ञा करते हैं कि जो जीव जिस प्रकार हमारा भाव गुरु के अंदर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार हम श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अंदर यदि अपने भाव को दृढ़ कर उनका नित्य प्रति आशीष प्रदान करें, तो हमें वल्लभ का आशीष प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, श्री हरिराय महाप्रभु जी के बारे में एक और बात, आप श्री की 7 बैठक जी हैं।
जिस प्रकार हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की 84 बैठक है, उसी प्रकार श्री हरिराय महाप्रभु जी की 7 बैठकें हैं। 7 बैठक कहाँ कहाँ, तो आइए उनके बारे में हम कुछ विस्तार से जानें। सर्वप्रथम उनका प्रागट्य गोकुल में हुआ था, ये तो हमने आपको भी बताया। उनकी प्रथम बैठक गोकुल में। द्वितीय बैठक डाकोर, जहाँ पर रणछोड़ लाल जी विराजते हैं, उनके पाठ पधराने वाले श्री हरिराय महाप्रभु जी। श्री राधे कहते हैं ना, ओ डाकोर ना ठाकोर, तारा बंद दरवाजा खोल। तृतीय जैसलमेर में। चौथी गुजरात के सावली गांव में। पांचवी जम्मूसर में। छठी श्री नाथद्वारा में, द्वार पर, नाथद्वारा के अंदर द्वार पर ही उनकी बैठक जी है। और एक बैठक उनकी नाथद्वारा से कुछ दूर खिमनौर में है, राजस्थान के अंदर ही खिमनौर करके गांव है, वहां पर। तो ये हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी। मित्रों, हरिराय महाप्रभु जी के जीवन चरित्र की तो हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। क्यों? कि हम तो उनके दास हैं, हम आप श्री के अनन्य सेवक और दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये दासत्व प्राप्त किस प्रकार होगा, तो हमारा पहले विश्वास श्रीमद् वल्लभाचार्य जी में सुदृढ़ करना पड़ेगा। सुदृढ़ का अर्थ है दृढ़, एकदम दृढ़ भाव करना पड़ेगा हमको। हम लोगों का भाव कैसा होता है मित्रों? आज हम सनातन की बात लेकर बैठे, तो अगर हम आपको बताएं तो कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं कि जैसे आज हम लोगों ने कंठी पहनी, ये हम अपने वल्लभाचार्य जी के हम अपने वैष्णवों के बारे में बताते हैं, जो मैंने खुद ने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि कई जगह ऐसा होता है कि वैष्णव ब्रह्म सम्मान ले लेते हैं। अब वो ये कहते हैं कि हमने ब्रह्म सम्मान लिया, परंतु हमारे घर पर ये कष्ट है, ये पीड़ा, ये, तो वो क्या करते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस धर्म में से किसी और धर्म में चले जाते हैं। मैं धर्म का नाम स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ और नहीं करूँगा। गलत। हम जो पाप भोगते हैं वो साफ श्रीमद् भागवत गीता भी बताती है और श्रीमद् भागवत पुराण भी बताती है। कर्म प्रधान विश्व फल राखा, जे ही करहि ते ही फल चाखा। हर एक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हम अपने कर्मों को ही भोगते हैं, हमारे या आपके। और हम तो स्पष्ट बताते हैं कि सनातन के अंदर यदि आपको कष्ट और पीड़ा हो रही है और आप ये सब चीज़ देख रहे हो, तो उसका कारण क्या है, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि हमने जो प्रारब्ध में कर्म किए थे वो इस जन्म में हमारे धुलते जाते हैं, इसलिए हमको ये पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। परंतु हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हमें थोड़ी सी पीड़ा हुई, हानि हुई, तो हम अपने धर्म से दूसरे धर्म में विधर्मी हो जाते हैं। वही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। अब वहाँ जाने के बाद भी अब क्या होता है, वो व्यक्ति बीच मझधार में पड़ा होता है, ना तो वो इस तरफ का रहता है ना उस तरफ का रहता है। इसीलिए जिस धर्म में आप आए हो, सभी धर्म सनातन है, किसी भी धर्म में आप रहो, परंतु उस धर्म के प्रति अपना भाव सुदृढ़ रखो। कितना दृढ़ कि मृत्यु की सैया पर आप लेटे हो, परंतु आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी मुझे लेने के लिए स्वयं पधारेंगे, तो पधारेंगे, ये विश्वास अटूट होना चाहिए। आश्रय का पद एक आता है ना, दढ़ई न चरण न केरो भरोसो, दढ़ई न चरण न केरो। दढ़ इन चरणन केरो भरोसो, मतलब कि मुझे भरोसा है इन चरणारविंद का। हम ठाकुर जी की सेवा इसलिए नहीं करते कि हम लोगों को दिखाए, हम सेवा इसलिए करते हैं कि मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न रहे। तो मित्रों, समय के अभाव में और कुछ आज हमें बाहर जाना है, इसलिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो इतना कहने के बाद हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। और यदि आपको हमारे नित्य के सत्संग अच्छे लग रहे हों तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको यदि और कोई ग्रंथ के बारे में जानना हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। लाइक ना करें तो चलेगा,
लेकिन शेयर ज़रूर कर दें जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दास का प्रणाम स्वीकार करें।